ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत ख़ास है। बहुत सारी बातें गुही बाबा ने आज क्लियर की हैं। उन बातों में मेन बात अगर हम देखें तो आज बाबा ने फिर से गेट को याद किया है, क्योंकि बाबा को ये शब्द बहुत अच्छा लगता है ना। गेट वे ऑफ द हेवन, ये शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुख्य है कि देखिए, और उसके लिए बाबा ने जो चित्र को याद किया है वो है गोले का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र। एक तरफ नर्क दिखाया गया है, एक तरफ स्वर्ग दिखाया गया है। तो नर्क का गेट कब बंद होता है, स्वर्ग का गेट कब खुलता है, कौन नर्क में जाते हैं, कौन स्वर्ग में जाते हैं, सारी बातें बाबा ने आज क्लियर की, तो उसकी हम गहराई में देखेंगे। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि जो पास विद ऑनर होने वाले होंगे, वो कोई एक सब्जेक्ट में तो पास विद ऑनर नहीं कहा जा सकता ना। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्टों में तो भी पास विद ऑनर होना पड़ेगा ना। तो कैसे कैसे सब्जेक्टों में पास होंगे उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और तीसरी बात बाबा ने कहा, ये तुम्हारा झाड़ बहुत मीठा है। तो क्या होता है, मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। आप देखो कीड़ा किस में लगते हैं, जहाँ मिठाई होती है। इसलिए एक कहावत है, देसी कहावत है कि चींटे वहीं जाते हैं जहाँ गुड़ होता है, मीठा होता है, चीनी होती है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और उन कीड़ों को अगर समाप्त करना तो उसकी दवाई आज बाबा ने बताई है, और वो दवाई है मन मना भाव की। तो उसके बारे में भी हम गहराई से देखेंगे। हिंदू धर्म की भी बात है कि हिंदू धर्म तो है नहीं, और हिंदू धर्म से फिर हिंदू भाषा भी आ गई, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और तकदीर और तदबीर की भी बात आई है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने वरदान में कही है कि कोई भी आत्मा हो, किसी भी कमज़ोर आत्मा को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कमज़ोर हो, क्योंकि कमज़ोर कह देना मतलब हमने उसको क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया ना। तो हमको ऐसे आशीर्वाद वरदान देना नहीं है। दिल शिकस्त वाले बोल हमें किसी के प्रति बोलना नहीं है। हमें तो उसको पहले शिक्षा दे करके समर्थ बनाना है, और बाप की दुआएं लेते रहेंगे तो हमेशा भरपूरता का अनुभव करेंगे। और हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा समझना है। कर्म और योग दोनों कंबाइंड होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे मिठाई के ऊपर। आप देखो, जहाँ पे मीठा होता है वहीं पर आप देखो वो चींटियाँ, चींटे, और क्या बोलते हैं, गर्मी के मौसम में वो पीले वाले आते हैं, उसको बर्र बोलते हैं। ये सब वहाँ क्यों इकट्ठा होता है, क्योंकि मिठाई सबको प्यारी होती है। अब ये जो झाड़ है, नया झाड़ मतलब जो बाबा भी स्थापित कर रहा है, ब्राह्मण धर्म की जो स्थापना कर रहा है, ये बहुत मीठा है। सतयुग वाला तो मीठा होगा ही, लेकिन ये बहुत मीठा है। अब ये मीठा होता है तो क्या होता है, कीड़े लगते हैं। कीड़े लगते हैं तो क्या होता है, आप देखो कोई फसलों में कीड़े लगते हैं तो क्या किया जाता है, गेहूँ रखते हैं उसमें कीड़े लगते हैं तो वो दवाई डालते हैं। सब्जियों में कीड़े लगते हैं तो दवाई छिड़कते हैं। आजकल तो आप देखो जो जितने भी फल तो मीठे होते हैं, तो जितने जितने कीड़े लगते हैं उतनी उतनी दवा छिड़कनी पड़ती है ना। आप देखो बीच में एक बहुत बड़ा केस हुआ
बिहार में। वो लीची होती ना, लीची अंदर बहुत मीठी होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी दवाएं छिड़की गई थी। अब दवाई छिड़की गई तो बच्चे तो धो करके नहीं खाते हैं, पेस्टिसाइड होता है, तो वो ऐसे खा लिया, तो बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, तो बड़ा बवाल हुआ था। ऐसे ही हमारा मीठा झाड़ है, इसको कीड़े क्यों लगते हैं? क्या होता है कि जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं, तो अच्छे हो जाते हैं तो सामने वाले को भी वो वैसे समझते हैं, परखने की शक्ति उतनी आती नहीं है। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं माया रूपी कीड़ा लग जाता है। तो उसकी दवाई बाबा ने बताई। जैसे उसमें क्या दवाई करते हैं, वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वैसे इसमें क्या छिड़कना हमें? तो बाबा ने कहा मन मना भाव की दवाई छिड़को। मन मना भाव की दवाई छिड़को मतलब क्या हुआ? मन ही मन परमात्मा को याद करो। क्योंकि अगर कीड़े लग गए तो कीड़े लगने वाली चीज़ को क्या किया जाता है? फिर फेंक दिया जाता है। आप देखो, आप घर पे सब्जी लेकर के आओ, कोई फल लेकर के आओ, कीड़ा लगा होगा तो क्या करोगे आप नहीं खाओगे, आप उसको फेंक दोगे। ऐसे ही क्या है, अगर यहाँ भी कीड़ा लग गया तो फिर वो आत्मा सत्युग नहीं जा पाएगी, और जाएगी भी तो ऊंच पद नहीं पाएगी। अब कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है बहुत बहुत मीठे बनो, लून पानी नहीं बनो, छीरखंड होकर के रहो। लून पानी मतलब खारी पानी होता है ना, वैसे नहीं बनना। छीरखंड मतलब आपस में प्यार से रहो। वहाँ तो शेर बकरी दोनों इकट्ठे पानी पीते ना, तो हमको तो आपस में प्यार से रहना चाहिए। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते। तदबीर मतलब पुरुषार्थ। तकदीर नहीं होगी तो तदबीर करेंगे नहीं। आप देखो कितने सारे बच्चे हैं वो टाइम पर नहीं कोई काम करते ना। तो कितने बच्चे हैं जिनका अमृत बेले नहीं होता है कितने बच्चे हैं जिनका मुरली क्लास नहीं होता, होगा भी तो कोई आधे में आएगा, कोई बीच में आएगा। ऐसे योग में भी करते। तो तकदीर में नहीं है तो तदबीर करेंगे नहीं, मतलब मार्जिन नहीं है अगर उसके ड्रामा में, तो फिर वो नहीं करेंगे। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। अब दूसरी बात आई है पास विद आनर को लेकर के। पास विद आनर अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हम सबको मालूम है हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मतलब जो परमात्मा ज्ञान हमें दे रहा है, मुरली के द्वारा दे रहा है ज्ञान, वही ज्ञान एक्चुअली। तो बाबा ने तो सारा ज्ञान जो दिया ब्रह्मातन के द्वारा, वो मुरली के आधार पर ही दिया, तो उसको ज्ञान कहेंगे। योग मतलब आत्मा समझ के जो परमात्मा को याद करते हैं वो योग हो गया। और फिर जो दैवी गुणों की धारणा करते हैं वो धारणा हो गई। और फिर जो हम सेवा करते हैं, तो चारों सब्जेक्टों की मार्क्स होती है अपनी अपनी। अब हमें अगर पास भी दानर होना है तो एक सब्जेक्ट से तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा नहीं। आप लौकिक में भी देखो, जो पास भी दानर होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट में 75% मार्क्स लेकर के आते हैं। तो पूरा ध्यान चारों सब्जेक्टों पर देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, एक सब्जेक्ट में नहीं, चारों पर ध्यान देना चाहिए। चारों पर मतलब ज्ञान अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, फिर दूसरे को समझाने की भी अकल चाहिए। इसलिए बाबा कई बार कहता है ना कि अगर समझते हैं और समझाते नहीं हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ करके क्या करना है, दूसरों को समझाना है, तो वो चाहिए। फिर क्या चाहिए, योग भी बहुत अच्छा चाहिए। योग अगर नहीं लगता होगा तो हमारे अंदर वो पावर नहीं आएगी। पावर नहीं आएगी तो हम दैवी गुणों की धारणा कर ही नहीं सकते। विकर्म हमारे नष्ट नहीं हो सकते। विकर्म नष्ट नहीं होंगे तो हम स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे, और धारणा नहीं होगी तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। सेवा देखो बहुत टफ नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। सेवा कोई भी हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, सेवा तो सेवा है। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन सेवा में मैंपन फिर नहीं होना चाहिए। मैंपन आएगा तो मेवा नहीं मिलेगी। मैंने किया नहीं, करण करावन हार, कल जो बाबा ने कहा था वो परमात्मा है, करण हार मैं आत्मा हूँ, वो ध्यान रहेगा तो हमें मिलेगा, है ना। और जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन कई लोगों से ये मेहनत होती नहीं है।
मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेहनत के आधार पर ही मिलता है। इसलिए कहा भी जाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सब तो नहीं स्वर्ग जाने वाले हैं, है ना, कुछ लोग ही जाएंगे। इसलिए बाबा को आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई है, गेट वे ऑफ द हेवन, ये अंग्रेजी का अक्षर है, लेकिन बाबा को ये बहुत पसंद आता है। और सबसे ज़्यादा चित्र जो बाबा को पसंद है गोले का। गोले के चित्र के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है स्वास्तिका के हिसाब से ये चित्र बना हुआ है। जैसा स्वास्तिका है, स्वास्तिका के 4 भाग दिखाते हैं, 4 हाथ दिखाते हैं, उसके हिसाब से बना हुआ। अब इस चित्र में अगर आप गौर करेंगे तो अगर हम सामने से देखें तो राइट हैंड 12 बजे के बाद का राइट हैंड में सतयुग दिखाया है, लेफ्ट हैंड में कलयुग दिखाया गया है, और बीच में पुरुषोत्तम संगम युग दिखाया है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब कलयुग खत्म होने वाला होता है, सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। ये हम सबको पता ही है। अब ये जो गेट है, कौन सा गेट, ये जो बीच में रास्ता दिखाया गया ना, आप विजुलाइज करेंगे आप सब, ये जाने का गेट है हमें परम धाम। अब इस समय थोड़े समय बाद क्या होगा, परम धाम का गेट खुलेगा। कैसे खुलेगा, वो तब खुलेगा, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इस समय सभी आत्माएं यहाँ पे हैं, मेजॉरिटी, मान लो 820 करोड़ आत्माएं, थोड़ी बहुत वहाँ आत्माएं बची हैं। अब वो आत्माएं जैसे परम धाम से नीचे आएंगी, अब ऊपर क्या हो जाएगा, लास्ट आत्मा आते ही वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ से सारी आत्माएं खींचेंगी ऊपर। जैसे खींचेंगे यहाँ बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ सृष्टि में बहुत कुछ हो जाएगा, हलचल हो जाएगी पूरा। क्योंकि जैसे चुंबकीय शक्ति खींचती ना, ऐसे परमात्म शक्तियाँ खींचेंगी ऊपर से, और बहुत सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी, जिसको शिव की बारात गाया गया है। अब जब वहाँ पे मेजॉरिटी आत्माएं पहुँच जाएंगी, है ना, फिर क्या होगा, पहुँचने के बाद अब यहाँ तो बहुत थोड़ी आत्माएं बचेंगी, कहाँ, नीचे पृथ्वी पर। अब जैसे थोड़ी सी आत्माएं बचेंगी, फिर ये क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसे खींचता ना, ऐसे नीचे की धरती खींचेगी, तो जो सतयुगी आत्माएं वो नीचे आना चालू होंगी और वो वाला गेट खुल जाएगा। अब थोड़ा समय शायद ऐसा होगा कि जब दोनों गेट खुले रहेंगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो एक गेट बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, क्योंकि आते तो लोग उधर से ही हैं, परंतु जो 9 लाख आत्माओं को पालना करने वाली आत्माएं इस धरा पर होंगी, वो आत्माएं तो रहेंगी ना, वो तो इस सृष्टि पर होंगी ना, तो उनको भी तो वापस जाना है। और नियमता बगैर परम धाम जाए वो सतयुग त्रेता में आ नहीं सकती हैं। और पालना करने वाली आत्माएं कोई साधारण नहीं। देखिए, जो यहाँ से एडवांस पार्टी वाली आत्माएं गई, उसमें भी 3 तरह की आत्माएं हैं। पहले तरह की वो आत्माएं हैं जो अभी यहाँ से गईं और जाने के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, कहीं न कहीं जन्म ले लिया। जन्म ले लिया मतलब बच्चा बन करके अपने माँ बाप को ज्ञान में खींच के ला रही। इसलिए हम सब ने देखा होगा, छोटी छोटी बच्चियाँ खूब आ रही हैं, बच्चियाँ खूब आ रही, पेरेंट्स को ला रही। दूसरे तरह की वो आत्माएं होंगी जो उनको जन्म देंगी, 9 लाख आत्माओं को, है ना। इसका मतलब 17-18 लाख तो आत्माएं होंगी, माँ बाप तो चाहिए कम से कम। तो वो आत्माएं होंगी, वो आत्माएं भी यहाँ ज्ञान से ही जाएंगी। अब तीसरी तरह की आत्माएं, वो आत्माएं होंगी जो 9 लाख आत्मा था श्री कृष्ण के साथ इस धरती पर आएंगी, वो भी तो होंगी। तो ये 3 तरह की आत्माएं इस सृष्टि से जाने वाली हैं। तो ये 2 गेट बाबा ने जो आज कहे ना, कि एक गेट जाता है शांति धाम की तरफ, और फिर दूसरा गेट आता है सुख धाम की तरफ।
जिससे आत्माएं निकलती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं और जाती हैं शांति धाम की तरफ। इसलिए कांटा दिखाया ना कि इस तरफ नरक है, उस तरफ स्वर्ग है। ये अच्छी तरह से समझना है। गेट वे ऑफ हेवन, इसमें बता सकते हैं कि ये गेट है। इसलिए बाबा ने आज इस चित्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि ये चित्र लिखो, लोगों को समझ में आए कि मुक्ति का गेट खुलता कब है। तो खुलने का भी हमने आपको तरीका बताया कब खुलेगा, है ना। फिर वहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी जो आत्माएं होंगी जो स्वर्ग की नहीं होंगी वो तो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तो ये अच्छी तरह से समझ करके और फिर लोगों को समझाने का पुरुषार्थ करना। हम ही नहीं समझाएंगे तो फिर दूसरों को समझाएंगे कैसे। तो गेट वे टू हेवन बहुत अच्छा है। वैसे भी कोई भी शरीर छोड़ता तो कहते हैं हेवनली अवार्ड, है ना। तो वो हमको अच्छी तरह से समझना, और समझ करके फिर अनेकों को हमें अच्छी तरह से समझाना है। जितना समझाएंगे उतना सबको समझ में आ जाएगा। और एक बात आज बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या बोलते हैं, भारत में खास करके हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म है तो भाषा भी कौन सी हो गई, हिंदी, है ना। अब ये हिंदू धर्म तो था नहीं, इसलिए बाबा कहता अनराइटियस। सतयुग में क्या था, सच पहनना, सच सोचना, सच बोलना, सच खाना, सब कुछ सच था। और यहाँ सब कुछ झूठ है, इसलिए बाबा गेट वे टू हेवन कहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ता है, डॉक्टर जो पढ़ाते हैं उसकी श्रीमत पर चलना पड़ता है। भगवान हमें पढ़ा करके क्या पढ़ा रहा है, भगवान भगवती बना रहा है तो उसकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पहले सबको बताना है कि परमात्मा है कौन। वो तो दुनिया में जानते नहीं, तो पहले परमात्मा का परिचय देना पड़ेगा कि वो भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं, और उसको याद करो तो तुम ऐसे बन जाएंगे। नहीं जानते हैं, इसलिए बाबा उनको क्या कहता है, नास्तिक। ना स्तिक, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो ही नहीं सकता तो वो नास्तिक है। ये कुछ भी नहीं पता लोगों को, तो ये सारी बातें बाबा समझाता। अब जो अपने को न जाने, परमात्मा को नहीं जाने, आत्मा को नहीं जाने, वो क्या करेगा, है ना। आत्मा को तो देखने की डॉक्टरों ने भी बड़ी कोशिश किया, शीशे में भी बंद किया कि कहाँ से निकलती है देख सकते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाया। भाई तो बाबा ने आकर के बताया आत्मा विबिंदी परमात्मा भी, तब समझ में आया कि हमें कैसे कैसे आत्मा किस तरह की है, नहीं तो पता ही नहीं था। आज बाबा ने क्रिश्चियंस को भी याद किया। ऐसा नहीं कि हम ही सतो रजो तमो में आते हैं, नहीं, क्रिश्चियन या दूसरे धर्म भी आते हैं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे सतो, फिर रजो, फिर तमो बनते। झाड़ पुराना हो जाता है ना, ऐसे किसी को टर्न नहीं मिल सकता सतयुग में आने का, ना ना ना। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं है तो नहीं मिलेगा। बाबा इसलिए कहता है अनादि खेल बना हुआ है और ड्रामा में मार्जिन है तो आप जाएंगे। उसके लिए बाबा ने सतो प्रधान बनने की युक्ति बतलाई है, तो उसको हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसलिए हमें क्या करना है, आपस में बड़ा प्यार से रहना है, चीरखंड होकर के रहना, लून पानी नहीं बनना है। दिखाते ना शेर बकरी एक घाट पे पानी पीती थी, तो अच्छे होंगे तो बनेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो क्या करना है, हमको सबको बाबा का परिचय देना, मतलब क्या करना है, अंधों की लाठी बनना है ना, वो स्वर्ग का गेट दिखा करके। दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि गीता का भगवान कौन, एक बात। दूसरी बात है कि स्वर्ग का गेट खोलता कौन है, कौन खोलता है, शिव बाबा तो जाता नहीं है लेकिन खोलता शिव बाबा ही है। आप देखो, परम धाम का भी गेट शिव बाबा खोलेगा, सतयुग का भी खोलेगा, लेकिन गेट खोलते ही पार कौन करेगा, श्री कृष्ण उस गेट से पार करेगा, उसके साथ 9 लाख आत्माएं पार करेंगी। तो बहुत समझने की बात है। आज एक बात और बाबा ने बहुत इम्पॉर्टेंट कही। कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, कोई ना कोई सौगात देते हैं,
बाबा को भी देते हैं और बाबा के बच्चों को भी देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई सौगात दे तो सबसे पहले बाबा को सौंप दो और फिर बाबा से लोगे तो क्या होगा, बाबा याद आएगा। तो वो करना है। आज के वरदान पे आते हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, किसी भी आत्मा की कोई कमी कमजोरी बतलानी है ना, तो पहले उसकी विशेषता बताओ, शिक्षा दो। कितना भी कमज़ोर हो, शिक्षा देनी हो ना तो पहले समर्थ बना करके दो। आप देखो हमारी जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ चलती, बाबा क्या करता है, बाबा हमें पहले समर्थ बना देता है। आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो। फिर बोलता है बाबा कि एक बात मानेंगे बाप की, बाप की दाढ़ी की लाज रखेंगे, बोलो वो हाँ करो तो हम बोले, नहीं तो नहीं बोले, ऐसा बाबा कहते हैं ना। फिर बच्चों से हाँ कराता है। आप देखो ऊपर सबसे पहले लाइन जो शुरू करता है, बोलेगा आज बाप दादा बच्चों के भाग्य की 3 रेखाएं दे रहा है। मस्तक पर ये रेखा चमक रही, ये रेखा चमक रही, ये रेखा चमक रही। क्यों कहता है, वो शक्तिशाली बना रहा है, समर्थ बना रहा है, ताकि जब कमी कमजोरी बचाए तो बच्चे एक्सेप्ट कर ले। इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी किसी आत्मा को ये नहीं कहना तुम कमज़ोर हो, नहीं। रहमदिल हैं, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, हमारी भाषा नहीं ऐसी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता भाषा बदली करो। तो क्या करना, पहले समर्थ बनाओ, यानी धरनी को क्या करो, हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ। बगैर हल चलाए बीज जल डालेंगे तो जमेगा नहीं, है ना। तो हल चलाओ, फिर बीज डालो तो बीज का फल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कई लोग बोलते थे तुम तो ऐसे हो। मैंने अच्छे अच्छे ज्ञानियों को देखा, ज्ञानी हम उनको कहते हैं जिनको बाबा ने निमित्त बनाया। कहते हैं वो कई बार कहते हैं अरे वो आत्मा की माया बड़ी तगड़ी, वो आत्मा नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है। हर आत्मा बदल सकती है, हर आत्मा की कैपेसिटी है, हर आत्मा की कैपेबिलिटी है। केवल क्या करना है, इशारे की ज़रूरत है, उनको सहयोग देने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर किसी आत्मा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमें मेहनत करनी है और बाप की दुआएं लेते रहेंगे तो हम सदा भरपूर रहेंगे। इसलिए कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, उतरेगी गठरी सिर से पाप की, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। एक पॉइंट और है, आज बाबा ने याद किया भंडारी दादी को। आप सोचो, भंडारी दादी को लोग इतना प्यार करते थे कि उनके लिए सामान लेकर के आते थे। तो भंडारी दादी कहती थी कि मैं आपसे नहीं लूँगी, मैं तो बाबा से लूँगी, तुम बाबा को दे दो। फिर बाबा क्या करता था, साकार बाबा के टाइम की है, फिर वो उनको देता था, तो उनको महसूसता तो होती थी कि बाबा से मिली। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आज की जो कंबाइंड स्वरूप की पॉइंट आई है, यानी अव्यक्त इशारे की, तो कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। इसलिए कहते हैं योगा कर्मेषु कौशलम। योग करने से, कर्म करते हुए योग करने से कर्मों में कुशलता आती। तो कोई भी कर्म करते हुए याद नहीं भूलना है। कर्म और योग अगर दोनों कंबाइंड होंगे तो हम अलग नहीं होंगे। तो ऐसे कर्मयोगी बन करके हमें कर्म करना है। तो आज की पूरी मुरली से टेक होम यही है कि हमें ध्यान देना है कि बहुत मीठा झाड़ है, इसको कीड़ा ना लगे, और उसके लिए मनमना भाव का मंत्र याद रखना, अर्थात बाबा से बार बार कनेक्ट रखना है, अच्छे आत्माओं के साथ कनेक्ट रहना है। फाइनल एम बाबा से कनेक्ट होने का है। अच्छी आत्माओं के पीछे कनेक्ट होने का भाव ये है कि संग का रंग लगेगा, और पास विदानर होने के लिए चारों सब्जेक्टों पर ध्यान देना है। बहुत बहुत मीठा चीरखंड होकर के रहना है, लून पानी नहीं होना है, और सबको श्रेष्ठ श्रीमत जो बाबा ने दी है वो सुनानी, अर्थात स्वर्ग में जाने का रास्ता बतलाना है। कभी भी किसी ब्राह्मण आत्मा को या किसी भी आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसा नहीं कहना है। ब्लेम कभी किसी के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा देना, और बाप की दुआएं लेते भरपूर होते रहना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।